अकबर का गुस्सा। राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर उन्हें कोई भी गुस्सा दिला देता तो वे छोटी से छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सज़ा दे देते थे। यह बात बीरबल को अच्छी तरह पता था और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है, अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में पहुँचे तो देखा कि ख्वाबगाह के चारों दीवारें रंगी है। यह दीवारें बैंगनी रंग की रंगी थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह के दीवारों के लिए यह रंग किसने चुना है? सिपाही को डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। राजा अकबर को और गुस्सा आ गया और बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कहने को लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं? सिपाही ने डरते हुए कहा, जहाँपनाह माफ़ी चाहता हूँ, यह रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, तुम्हारी यह जुर्रत, हम ऐसा रंग कभी नहीं पसंद नहीं करते हैं और हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? फ़ौरन जाओ और उसको लेकर आओ जिसने यह दीवारें रंगी है। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने वालों ने बादशाह अकबर को सलामी दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम? उस आदमी ने कहा, जहाँपनाह कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे फ़ौरन सुधार देता हूँ। बादशाह अकबर बोले, फ़ौरन तुम हमारे ख्वाबगाह के दीवारों को रंग फ़ौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वह आदमी डरते बोला, जहाँपनाह अगर आपको यह रंग अब पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह गुस्सा कभी नहीं आता। अगर तुम हमारी बात मान लेते और सही रंग का इस्तेमाल करते। वह आदमी बोला, माफ़ी चाहता हूँ। बादशाह अकबर बोले, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। तुम अपने सारे रंग लेकर आओ और उसमें से रंग को मैं पसंद करूँगा। वह आदमी बादशाह अकबर सलामी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंगों का मटका लेकर आ गया। जहाँपनाह अकबर ने सारी रंगों को देखा। उसमें से हरे रंग को पसंद किया। जहाँपनाह अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना तुम्हें यह रंग पीने का आदेश दे दूंगा। वह आदमी काफ़ी डर गया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी। वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा। वह आदमी सारे पुराने रंगों को छुड़ाया और नए रंग को लगा दिया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में पहुँचे। उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह बोले, सिपाही को बुलाओ और कहो कि उसे बुलाओ। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ फिर से उस रंगरेज को लेकर आया जो दीवारों को रंग किया था। वह रंगरेज डरते हुए आया और राजा अकबर को सलामी दी। राजा अकबर ने कहा, जाओ और अपने सारे रंग लेकर आओ। आज जब तुम अपने रंग को पी लोगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। वह रंगरेज डरते हुए महल से बाहर गया। तभी उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल ने उसे देखा। वह बहुत ही डरा हुआ था। तो बीरबल ने उसके डर का कारण पूछा। इस पर वह रंगरेज ने बीरबल से सारी बात को बताया। इस पर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, इस वक्त जहाँपनाह काफ़ी गुस्से में है और अगर उन्होंने पहले ही कहा है तो वह तुम्हें अपने रंग पीने को ज़रूर कहेंगे। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने रंगरेज को अपनी योजना बताई। वह रंगरेज योजना सुनने के बाद बीरबल को सलामी दिया और अपने रंग लाने चल पड़ा। इधर बादशाह अकबर उस रंगरेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वह अंग्रेज अपने सारे रंग लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें यह हरा रंग लगाने को नहीं कहा था? वह रंगरेज बोला, जी हाँ जहाँपनाह। अकबर बोले, तो तुमने यह रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह रंग कैसे याद रहेगा। एक बार यह रंग पियोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजा अकबर ने फिर से कहा, इसे रंग के मटके को पियो और जब तक कि हम तुम्हें रुकने को न कहे तुम रंग को पीते रहना। वह रंगरेज काफ़ी डरा हुआ गया। फिर भी उसने रंग के मटके को उठाया और पीने लगा। कुछ देर बाद अकबर बादशाह ने कहा, रुक जाओ, यह रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। हमें यह उम्मीद है कि अब तुम्हें अपना सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि तुम यह रंग लेकर इन दीवारों को रंग दो। रंगरेज बोला, जहाँपनाह
अब कोई गलती नहीं होगी। यह कहते हुए वह रंगरेज चला गया। राजा अकबर ने सोचा, इतना रंग पीने के बाद वह रंगरेज 2 से 3 दिन तक बीमार तो रहेगा ही। अगले दिन जब अकबर ख्वाबगाह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह रंगरेज काम कर रहा है। यह देखकर वह भौंचक्का रह गए। इस पर अकबर ने अंग्रेज से कहा, तुम तो आज पूरा काम खत्म करने वाले थे और अभी तक तुमने तो पुराना रंग भी नहीं उतारा, और जाओ और अपना रंग लेकर आओ। वह अंग्रेज अकबर बादशाह को सलामी दी और रंगों को लेकर चल पड़ा। महल से के बाहर निकलने पर अंग्रेज ने एक सिपाही से पूछा, जनाब, अभी राजा अकबर मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पर उस सिपाही ने कहा, शाही बाग में जाकर ढूंढो, इस वक्त वह वहीं रहते हैं। वह अंग्रेज बीरबल को ढूंढते हुए बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल से सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने अपनी योजना को बताया। कुछ देर बाद वह अंग्रेज बादशाह अकबर के पास पहुंचा। वह बोला, हुजूर, मैं सारा रंग लेकर आया हूँ। अकबर ने उस अंग्रेज से कहा, आज मैं तुम्हें दुगुना सजा दूंगा। अब तुम 2 रंगों को पियोगे। वह अंग्रेज दौड़ा और एक मटके के रंग को उठाकर पिया। फिर से दूसरा उठाने जा रहा था, तभी अकबर ने कहा, रुको, यह काफ़ी है, दूसरे रंग का मटका मुझे दो। अकबर ने रंग के मटके में उंगली डाली तो उन्हें फ़ौरन पता चल गया कि मटके में रंग नहीं बल्कि शरबत है। अकबर ने अंग्रेज को गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाल, बताओ तुम्हें यह तरीका किसने बताया? उस अंग्रेज ने कहा, बीरबल ने बताया था जहाँपनाह। तभी वहाँ बीरबल पहुँचे। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, मैंने कहा, अकबर ने कहा, हमें समझ जाना चाहिए था कि यह तरकीब आपकी होगी। तभी इसने रंग लाने में देर कर दी, कल भी और आज भी। अकबर बोले, अच्छा यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूँगा? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे अलग अलग रंगों के शरबत को लेने को कहा था। इस पर अकबर काफ़ी हंसे और बोले, तुम खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर दिया और इस आदमी की जान बचाई, शाबाश। बीरबल, शाबाश, तुमने मुझे एक और बार गलती करने से बचा लिया। फिर राजा अकबर ने रंगरेज से कहा, और तुम इस बार कोई गलती मत करना, इस बार तुम्हें बीरबल भी नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अकबर शहंशाह का गुस्सा शांत किया और एक आदमी की जान बचाई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा एक अफिलिएट लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन, ट्राईपोड और एयरफोन, ये सब प्रोडक्ट मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। आप वहाँ उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक कर आप मंगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए, देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।